हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग 20 मार्च को डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में जो अलग अलग हाइलाइट्स देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ रिलेटेड है एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट से, जिस रिपोर्ट में ये रैंकिंग की गई है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज़ कौन कौन सी है। और इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया जो है उसका रैंक 3rd है, यानी कि इंडिया पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है अगर हम लोग PM 2.5 की बात करें। पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और उसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी तो उस समय इंडिया का जो रैंक था वो 8th था। अगर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर मौजूद सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात करें, जिसका जिक्र शायद पहली बार पहले किया भी नहीं गया था, उसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय जो अब आप लोगों को बिहार के अंदर देखने को मिलती है। और जितने भी पूरी दुनिया में कैपिटल सिटीज़ हैं उनमें जो दिल्ली है उसको सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में इस रिपोर्ट में डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इस तरह के जो सवाल हैं वो हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को जो है इसके बारे में बेसिकली आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हमारा HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में साइबर क्राइम एंड ड्रग मेनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है और ये स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। तो उससे रिलेटेड एक जानकारी जो आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एक लंबड़ू पंचायत है। लंबड़ू जो है वो बेसिकली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद एक पंचायत का नाम है। अगर थोड़ा सा और संक्षेप में अगर और ब्रीफली आप लोगों को बताऊं तो NIT हमीरपुर के पास ही ये पंचायत जो है एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली इस पंचायत ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका जो परिवार है उसको फाइन भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वो परिवार जहाँ पे इस तरह की जो कंजम्पशन है वो देखने को नहीं मिलती है तो उनको आइडल फैमिली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब पंचायती लेवल के ऊपर जो अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग कदम उठाए जाते हैं उसको आप लोग मीन्स पर्सपेक्टिव से ऐड कर सकते हो। अब ये सही है आइडल फैमिलीज डिक्लेयर करना या नहीं करना, ये डिफरेंट एक मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन हाँ, जो पंचायत है उसके द्वारा ये जो फाइन का जिक्र किया गया है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्लियर। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली HPA जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसको HPA जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात करें तो अर्बनाइजेशन का भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वो स्पेसिफिक न्यूज़ में कवर हो रहा है। और ये न्यूज़ है जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे स्पेसिफिक टाइम पे कि बेंगलुरु के अंदर जो है वो वाटर स्कार्सिटी है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है या पीने के लिए पानी जो वो काफ़ी कम है। तो यही न्यूज़ है बिहाइंड एंड बियॉन्ड दी वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु। तो बेसिकली प्रॉपरली यहाँ पे समझाया गया है कि रीज़न क्या है कि क्यों वाटर स्टोरेज जब हम लोगों को या क्यों वाटर रिलेटेड क्राइसिस जब हम लोगों को बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से बेंगलुरु में भी रेन डेफिशिएट हुई है, कम बारिश हुई है, लेकिन उसके साथ साथ UP और बिहार में भी रेन डेफिशिएट हुई है, लेकिन वहाँ पर उस तरह की परेशानी हमें देखने को नहीं मिल रही जितनी हमें नीचे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे वैसे तो मल्टीपल रीजन है, इनमें से वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि नदर्न साइड पे हम लोग देखते हैं कि पेरेनियल रिवर्स हैं, हिमालय से आने वाली नदियां हैं, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं पानी की जो कमी है वो नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग सदर्न साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम जो नदियां हैं वो नॉन पेरेनियल देखने को मिलती हैं, जिसके कारण जब मानसून में अगर बरसात अच्छी खासी होती है तो नदियों में भी पानी आ जाता है, जो उनके एक्विफर्स हैं वो भी भर जाते हैं और उसके साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है वो या जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी रिचार्ज हो जाता है। लेकिन दूसरा एंगल इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो रॉक सिस्टम है बेंगलुरु का और सदर्न स्टेट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे जो वाटर होल्ड या रिटेन करने की कैपेसिटी है वो उसकी थोड़ी कम है, तो पानी जल्दी रिस आता है और जल्दी ही पानी जो वो बाहर निकल जाता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हमें जनरली जो है वो मेटामॉर्फिक हार्ड रॉक्स देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे जो वो वाटर टेबल का जो है वो उतना ज़्यादा बेटर हमें देखने को नहीं मिलता है जितना हमें नदर्न एरियाज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पे इन जनरल सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ज़्यादा पानी अपने अंदर जो है ऑब्जॉर्व कर सकती है और ज़्यादा लंबे समय तक पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो वही बेसिकली कंपेरिजन जो है वो बेसिकली रॉक स्ट्रक्चर ऑफ बेंगलुरु कैसा है और कैसे उसको वाटर जो क्राइसिस है उसके साथ रिलेट किया गया। तो ये न्यूज़ जो आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। अर्बनाइजेशन से भी संबंधित है और क्लाइमेट चेंज से भी संबंधित है। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से रिलेटेड न्यूज़ है। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये इंडिया का डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, लेकिन इंडिया के जो रिलेशंस हैं हमारे नेबरिंग नेशंस के ऊपर उसके साथ हम इसकी असेसमेंट को लिंक कर सकते हैं। ये बेसिकली है दुरंद लाइन के ऊपर हुआ डिस्प्यूट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुआ है, जहाँ पे ये खबरें आ रही है कि मंडे को पाकिस्तान के द्वारा जो है वो ये स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान की टेरिटरीज़ के अंदर, जिसके बाद थोड़ा सा माहौल जो है उनका गर्म है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा न्यूज़ उसी चीज़ के ऊपर आधारित है कि किस तरह से पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि जो अफगानिस्तान उसने इंस्टॉल किया है, अफगानिस्तान जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है वो कहीं ना कहीं उसको मदद करेगा, उसको हेल्प करेगा। अब कहीं ना कहीं उनके रिलेशन जो हमें चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं और उसका सीधा सीधा जो इम्प्लीकेशन है वो इंडिया के ऊपर भी है।
क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया भूटान रिलेशंस के ऊपर, टाइज दैट ऑप्टिमाइज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो आई थिंक हम लोगों ने 2 या 3 दिन पहले भी इसी तरह का जो आर्टिकल था वो इंडियन एक्सप्रेस में देखा था। ये आर्टिकल जो है द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे देश के फॉरेन एम्बेसडर थे भूटान में, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया और काफ़ी जो है वो अच्छा आर्टिकल है। हालांकि ये जो आर्टिकल है वो एक ही जलपू प्रोजेक्ट के ऊपर ही पूरे का पूरा ध्यान केंद्रित हो रहा है कि किस तरह से इंडिया को जो वो वहाँ पे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके साथ साथ ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया गया है, कंपैरिजन भी किया गया है कि किस तरह से जो भूटान है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 7.7 लाख है और हमारी पॉपुलेशन जो वो 140 करोड़ के आसपास है, क्लियर। और कैसे उसके बावजूद हम इतने बड़े देश, इतना बड़ा साइज़ होने के बावजूद भी हमारे जो रिलेशंस है भूटान के साथ वो काफ़ी एमिकेबल है, काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशन जब उनमें समानता है, इक्वालिटी है, जहाँ पे इंडिया जो है वो प्रॉपर्ली भूटान को ट्रीट कर रहा है। तो अब इंडिया को क्या क्या करना चाहिए और जेलपू प्रोजेक्ट में किस तरह से इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है, उसके बारे में जो स्पेसिफिक आर्टिकल में लिखा गया है। तो इंडिया और भूटान रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर जाने वाले हैं, कुछ समय पहले वहाँ के राजा भी आए थे और कुछ उसके बाद जब वहाँ के प्रधानमंत्री भी आए, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया भूटान रिलेशंस है वो आजकल हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस को पढ़ सकते हो। अगेन एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वो सारी की सारी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद अंतिम लेक्चर के ऊपर हम लोग अंतिम जो न्यूज़ है उसके ऊपर मूव करते हैं। ये बेसिकली है गारंटीड एमएसपी इज़ एन एथिकल इम्पेरेटिव, क्लियर। तो ये आर्टिकल भी अच्छा आर्टिकल है। ये बेसिकली एमएसपी की सपोर्ट में आर्टिकल जो अब आपको देखने को मिल रहा है, जो एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मल्टीपल आर्टिकल जो हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कुछ एमएसपी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, और कुछ जो है वो एमएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल को रीड कर सकते हो जहाँ पे एमएसपी की सपोर्ट और किस तरह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर एमएसपी जो वो मिल रही है उनको, क्लियर। तो उसी तर्ज के ऊपर जो वो पूरे का पूरा आर्टिकल जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोग जब इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, एक डिफरेंट ओपिनियन जो रिलेटेड टू एमएसपी आप लोगों का बिल्ड होगा। और ये आर्टिकल जो हम लोगों को द हिंदू के अंदर पब्लिश होता हुआ देखने को मिला है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ आज बहुत कुछ खास खबरें जो है हमें देखने को नहीं मिली। बाकी कल जो है हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।